ईरान की बड़ी फौज ने दो टोक अल्फाज में अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि अगर उसके फौजियों ने ईरान की ज़मीन पर कदम रखने की कोशिश की और कोई अमेरिकी फ़ौज ने मिस एडवेंचर किया, ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश की, तो उसे दर्दनाक अंजाम से दो चार किया जाएगा। और यहाँ तक कहा गया कि उन फौजियों की टांगें काट दी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ईरान की फ़ौज बहुत ज़्यादा तैयार है। और ये पैगाम एक ऐसे मौके पर दिया गया है, ये वार्निंग एक ऐसे मौके पर जारी की गई है जब इस बात की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है कि अमेरिका किसी तरह की ज़मीनी कार्रवाई कर सकता है, इस पर गौर कर रहा है। गो कि अभी उसको ब्रेक लगे हुए हैं और बार बार उसको ये सोचना पड़ता है कि दुनिया का ये मुश्किल तरीन और पेचीदा तरीन ऑपरेशन कैसे हो। लेकिन ये बात भी मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए कि अमेरिका को इस वक्त एक ऐसी कामयाबी की अशद ज़रूरत है जिससे पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुँच सके कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और ईरान को वो झुकाने में, किसी हद तक तोड़ने में या कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका की ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही मिले अपने फ़ौजियों से और उन्होंने देखा कि उनके जो ट्रूप्स हैं उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस कैसी है, क्या वो तैयार हैं अमेरिका से हमले के लिए। और अगर अमेरिका किसी तरह का कोई मिस एडवेंचर करता है, कोई ग्राउंड इन्वेजन करता है, ज़मीनी कार्रवाई करने की ईरान के अंदर कोशिश की जाती है, तो उससे किस तरह मरहलावार निपटा जाएगा, कौन कौन सी तैयारियां हैं जो ईरानी फोर्सेस ने की हुई हैं और किस हमले का जवाब किस अंदाज से दिया जाएगा और अमेरिका को एक बार फिर ग्राउंड पे कौन सा सरप्राइज़ दिया जाएगा। ये तमाम तैयारियां उन्होंने अपनी आंखों से देखी और उसके बाद अपने जो सिपाही हैं, अपने जो जवान हैं, उनको थपथपाया और उनको कहा कि तुम्हारी तैयारियां बहुत ही शानदार हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका यहाँ पर कदम नहीं रख सकेगा। अब हमें इन सारी बातों को एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरह ईरान ये बात कह रहा है कि अगर अमेरिका ने किसी तरह की कोई गलती की तो ईरान उसको दर्दनाक अंजाम से दो चार कर देगा। ऐसी तैयारी ईरान ने क्या की हुई है जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म की ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश अमेरिका को बहुत ही महंगी पड़ सकती है। तो इसके हवाले से हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ईरान के पास देखने की सलाहियत क्या है। इससे पहले कि वो मारे किसी को, वो देख कितनी दूर सकता है। इसके बारे में ईरान के कमांडर्स पहले भी कहते रहे हैं कि हमारे जो सैटेलाइट के ज़रिए हमारी नज़रें बहुत दूर तक हैं और हम ये देख रहे हैं कि कौन किस एयरपोर्ट से, कौन किस रनवे से, कौन किस मशरिक़ वस्ता की या इसराइल की किसी एयर बेस से कौन सा तैयारा उड़ान भर रहा है और उसकी मंजिल क्या है, उसका रुख किस तरफ है। और उसकी समत का अंदाज़ा लगाकर हम ये बात बहुत ही वसूख से कह सकते हैं कि हम न सिर्फ उसको देख सकते हैं बल्कि अपने पसंद की जगह पर, अपने पसंद के वक्त पर उसको हदफ बनाकर, निशाना बनाकर उसको तबाह कर सकते हैं। और जब वो ये बात कही जा रही है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की फ़िज़ाइया को एक बहुत ही खुला चैलेंज दिया गया है ईरान की जानिब से कि अगर तुम्हारे तैयारे किसी रनवे से टेक ऑफ कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी मंजिल क्या है, वो किस किस्म का असलहा लेकर आ रहे हैं और किस किस्म के अहदाफ को वो निशाना बना सकते हैं। और यही वजह है कि ये जो धमकियां हैं ईरान की जानिब से, वो महज धमकियां नहीं रही हैं, वो अमेरिका की फ़ौज के दिल में उतरने वाला एक ऐसा पैगाम है जिसके बाद बहुत सारी कार्रवाइयाँ मौखर कर दी गई और बहुत सारी कार्रवाइयाँ महदूद कर दी गई। और पिछले कुछ अरसे के दौरान जो हमने देखा कि 13 रोज़ की बमबारी थी, रोज़ाना रात को बमबारी की जाती थी पूरी पूरी रात अमेरिका की जानिब से। उस बमबारी में भी बहुत से ऐसे तैयारों का इस्तेमाल किया गया जिन्होंने अपने आप को ईरान की फ़िज़ाई हदूद से, आबनाए हुर्मुज़ के करीब से खासा दूर रखा और इस तरह की बमबारी की जिससे सिर्फ साहिली शहरों को ही नुकसान पहुँचे और इससे ज़्यादा आगे आने की उन्होंने कोशिश नहीं की। इसी के साथ साथ जब ईरान की बड़ी फ़ौज ये कहती है कि हमारी तैयारियां बहुत शानदार हैं, किसी किस्म के ग्राउंड इन्वेजन से निमटने के लिए हम मुकम्मल तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन पे खड़ी फ़ौज ने कुछ गैर मामूली तैयारी की हुई है। और ये गैर मामूली तैयारी जिसे मैं मुसलसल बहुत अरसे से ट्रैक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, मेरी बहुत ही गहरी नज़र है इन सारी तैयारियों पे और मैं मुख्तलिफ व्लॉग्स के ज़रिए आपको बताता रहा हूँ पहले भी कि ईरान ने क्या तैयारियाँ की हैं। तो अगर हम उनको फैलाकर देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ़ौरी तौर पे पिछले कुछ दिनों के दौरान ईरान ने ख़ास तौर पे अपने एयर डिफेंस सिस्टम पे बहुत काम किया है। ना सिर्फ फिक्स्ड एयर डिफेंस सिस्टम पे काम किया है बल्कि कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम से भी काम किया है जिनको कहीं से भी इस्तेमाल करने के बाद वहाँ से फ़ौरन मूव कर दिया जाए। ये ऐसे मैन पैड्स होंगे, कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले ऐसे मैन पैड्स जिनको आम ज़बान में लॉन्चर
लॉन्चर्स भी कह सकते हैं, ये तकरीबन 7 किलोमीटर दूर तक मुख्तलिफ अपने रेडियस में मुख्तलिफ जो फ़िज़ाई टारगेट्स हैं उनको बहुत आसानी से निशाना बना सकते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि 7 किलोमीटर की रेंज में बहुत ही आसानी के साथ तकरीबन 400 के करीब ऐसे लोग मौजूद होंगे, 400 मैन पैड्स के साथ मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ वो किसी भी फ़िज़ाई हदफ को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका की जानिब से कोई तैयारा हो सकता है अगर वो लो फ्लाइट करे, इसी तरह कोई ड्रोन हो सकता है, इसी तरह का कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको बहुत ही कामयाबी से, ख़ासतौर पे हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन यानी ज़मीनी कार्रवाई जब भी की जाएगी, हेलीकॉप्टर्स आएंगे और वो बहुत ही निचली सतह पर परवाज़ कर रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स आएंगे और वो बहुत ही निचली सतह पर परवाज़ कर रहे होंगे, वो बहुत सारा सामान ज़मीन पर फेंकेंगे, बहुत सारे फ़ौजियों को गिराएंगे, छाता बरदार यहाँ पर उतरेंगे और उसके बाद वो किसी हदफ पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे बहुत ही घुमसान की जंग होगी। लेकिन ईरानी फोर्सेस इस बात को बहुत ही बखूबी जानते हैं कि किस तरह कौन से तैयारे कहाँ से उड़ान भरेंगे, और वो जैसे ही ईरान की फ़िज़ाई हुदूद में आएंगे, जो फिक्स्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बहुत ही जदीद भी हैं, बहुत दूर तक मार करने वाले, उनमें मिसाइल भी हैं और उनके रडार्स बहुत मजबूत हैं। और उनकी ख़ास बात यह है कि उन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो 115 अरब डॉलर की लागत से सिर्फ टेक्नोलॉजी तैयार की गई थी, उसके हामिल F-35 तैयारों को बहुत कामयाबी से न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि लॉक भी किया और मजबूर किया कि वो ईरानी एयर स्पेस से या ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के करीब से जब भी गुजरें तो वो लॉक हो जाएं और उसके बाद उन्हें भागना पड़े या उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके। इसी तरह जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, जो फ़िज़ा में ही तैयारों के अंदर ईंधन भर देते हैं ताकि वो सफ़र अपना जारी रखें और दूर तक जाकर दुश्मन के अहदाफ को तबाह करें, उन रिफ्यूलिंग टैंकर्स को KC-135 को भी आबनाए हुर्मुज़ के करीब जैम कर दिया गया और जैमिंग करने के बाद उसने डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे और अपने कमांड सेंटर को बताया कि मैं फंस गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ और इससे के बाद मैं आगे नहीं आ सकता। और इस डिस्ट्रेस सिग्नल के बाद उसको कहीं बहुत ही हंगामी तौर पे लैंड करना पड़ा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जो ईरान की फ़िज़ाएँ हैं वो अमरीकी फ़िज़ाइया के लिए मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हो चुकी हैं। ईरान की तैयारी बहुत गैर मामूली है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब किसी भी किस्म का हमला जो ईरान पे किया जाएगा उसका जवाब बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही स्पेशलाइज दिया जाएगा। स्पेशल फोर्सेस, ड्रोन्स, इसके साथ साथ स्पेशलाइज किस्म की आर्मर्ड जो उनका एक पूरा शोबा है वो भी मुतहर्रिक होगा, ड्रोन्स के हवाले से शोबा मुतहर्रिक होगा। तो ईरान ने इस हवाले से तैयारी बहुत ही गैर मामूली की हुई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी हमला किया जाएगा उसका जवाब बहुत ही प्रिसाइज दिया जाएगा, बहुत ही स्पेशलाइज्ड अंदाज में दिया जाएगा और ड्रोन्स का सहारा लिया जाएगा। आर्मर्ड का जो पूरा एक शोबा है वो अपना किरदार निभाएगा। इसी के साथ साथ स्नाइपर्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो रेत ओढ़ के लेटे हुए हैं, यानी कि बिल्कुल कैमोफ्लाज हैं और नज़र नहीं आ रहे और बहुत ही अलर्ट हैं, बहुत अरसे से अलर्ट हैं और किसी भी किस्म का हमला किसी जजीरे पे, किसी रेगिस्तान में, किसी भी ज़मीन पे किया जाएगा ईरान में, तो उसका जवाब देने के लिए ईरानी पासदारान इनकलाब इंतहाई मुतहर्रिक हैं, फ़ाल हैं और बहुत ही चौकस हैं। और इसका मतलब ये है कि कई एक अंदाज़ और कई एक ज़ावियों से ईरान ने अमेरिका का या इसराइल के किसी मुमकिना हमले को नाकाम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है और यही वजह है कि अमरीकी फ़ौज को ब्रेक लगे हुए हैं। और अमरीकी फ़ौज जब कभी ज़मीनी कार्रवाई का नाम सुनती है तो पेंटागन भागी भागी पहुंचती है, सेंटकॉम भागी भागी पहुंचती है और डोनाल्ड ट्रंप को बताती है कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन और पेचीदा तरीन ऑपरेशन है, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, इसके बावजूद कि हमारे पास अस्करी ताकत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर अमरीका किसी भी तरह के ग्राउंड इन्वेजन करता है तो वहाँ फ़ौजियों की लाशें बिछ जाएंगी, वहाँ फ़ौजियों की लाशों का अंबार लग जाएगा और बहुत सा हमारा वॉर इक्विपमेंट, जो जदीद तरीन वॉर इक्विपमेंट है, वो भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो जो कुछ भी करना है आप फ़िज़ाई तौर पे तो करें, लेकिन ज़मीनी तौर पे किसी तरह की गलती करने से बहुत गुरेज़ कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।